आज जो यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया में है। और आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया जो है वो बिहार में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया चंपारण में है। तो चंपारण के कुछ युवाओं ने डिजिटल मीडिया का माइक उठाया और भ्रष्टाचार से लड़ने की कहानी शुरू हुई चंपारण में। सड़क संरचना कार्यों से लेकर के सरकारी भ्रष्टाचार से लेकर के पार्टियों तक के भी भ्रष्टाचार तक को उजागर करने का काम डिजिटल मीडिया ने किया। और उसके कारण एक ऐसा समय आया कि अमेरिका से डॉलर के रूप में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सबसे ज़्यादा चंपारण ने पैसा कमाया और सरकार को टैक्स भी दिया। उसके बाद एक ऐसा समय आ गया कि उन यूट्यूबर्स को, बीच में एक ऐसे पार्टी की सरकार आई जिस पार्टी के सरकार को कोर्ट ने जंगल राज कहा था। मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने जिस पार्टी को जंगल राज कहा था उन पार्टियों की जब सरकार आई तो उन सारे यूट्यूबर्स को, डिजिटल पत्रकारों को पकड़ पकड़ करके जेल भेजा जाने लगा। अब उसका असर ये हुआ कि कुछ लोगों का थोड़ा सा दिल टूटा और वो लोग थोड़ा सा डिरेल हुए, और उन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया जिसे समाज और कानून अश्लीलता कहता है। अब जब अश्लीलता का बाजार 1-2 महीने तक गर्म हुआ और उसके माध्यम से बहुत सारा डॉलर भी आने लगा, उस बीच एक ऐसे शख्सियत चंपारण में पत्रकारिता कर रहे थे, डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो बना रहे थे, समाज की समस्याओं को दिखा रहे थे, जो अश्लीलता का सहारा नहीं ले रहे थे, वो लोगों की मजबूरियों को दिखा रहे थे। उसी बीच प्रयागराज में वो शख्स गए और जा करके और एक अंग्रेज को हिंदी बोलने पर मजबूर कर दिए। भारतीय संस्कृति का झंडा जो है अंग्रेज से उठवा लिए, और इस चीज को लगभग 30-40 मिलियन लोगों ने देखा। पूरे वर्ल्ड में भारत की चर्चा हुई, चंपारण के उस बेटे ने किया। अभी उन्हीं को सम्मानित करने के लिए मैं लाया हूँ। कॉलेज में मैं एक लीगल एडवाइजर की भूमिका में रहता हूँ। कोई भी कानूनी सलाह यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. दुबे सर को लेना होता है तो मैं देता हूँ। इस कार्यक्रम में बैठे हुए समाज सेवी चंदन श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर आर.के. दुबे सर, आज के सम्मानित होने वाले अतिथि अजय आर्या जी, डिजिटल पत्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर अजय आर्या जी, आज के इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे इस गांधी की कर्मभूमि चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के उप महापौर यानी डिप्टी मेयर और भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी, शहर के जाने माने वरीय चिकित्सक और संघीय चिकित्सक, धरती के भगवान के ही रूप में दूसरी उनकी धर्मभार्या, धर्मपत्नी, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा जी, सामने बैठे हुए प्रोफेसर पी रंजन सर, सभी विद्यार्थियों और आगत अतिथियों, आज इस सम्मान जो होना है उसके लिए मैं आग्रह करता हूं अपने नगर के, नगर सरकार के उप मुखिया, उप महापौर, डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी, डॉक्टर हेना चंद्रा मैडम, डॉक्टर चंद्र सुभाष सर और प्राचार्य महोदय अंग वस्त्रम दे करके सामूहिक रूप से, और सर जो है इस कॉलेज के तरफ से मेमेंटो दे करके, और वैसे पत्रकार का आप लोग हौसला अफजाई करिए ताकि बाकी लोग भी देखें कि लोगों की मजबूरियों का सॉल्यूशन दे करके भी पत्रकारिता की जा सकती है और हजारों डॉलर पाया जा सकता है। तो अजय आर्या जी का को अंग वस्त्रम दे करके डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी, डॉक्टर चंद्र सुभाष सर, प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर हेना मैम ने स्वागत किया। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को गुंजायमान करिए। और अब मैं बता दूं कि अभी जो है थोड़ा सा मैं हेना मैम से आग्रह करता हूं कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत आप चिकित्सक दंपति द्वय के द्वारा जो है वो किया जाए, अंग वस्त्रम दे करके। प्राचार्य महोदय भी साथ दें, क्योंकि आपके कॉलेज में है तो जाहिर सी बात है कि आप इस कॉलेज के मालिक आप ही हैं सर। तो आपके बिना परमिशन के ये कार्यक्रम जो है वो संभव नहीं था। मैं एक और बात बता दूं आदरणीय डिप्टी मेयर साहब को भी, अजय आचार्य जी ने जो है, अजय आर्या जी ने जो है, चूँकि ये आचार्यों का कॉलेज है इसलिए आचार्य निकल जा रहा है, अजय आर्या जी ने एक दिव्यांग बच्चे का वीडियो दिखाया। वो बच्चा जो है वो पढ़ने की इच्छा से अपना स्कूल जाना चाहता था, लेकिन स्कूल की जो दूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और बाद में जब एनडीए की सरकार आई स्कूल की दूरी कम हुई
फिर भी एक दिव्यांग बच्चे के लिए जाना थोड़ा सा असंभव हो रहा था। तो वो बच्चा जीवन हार चुका था, वो मरने को तैयार था। तो ये अपना वही 300 रुपये का माइक और 5,000 रुपये का मोबाइल लेकर के उस दिव्यांग बच्चे के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद करोड़ों लोगों को उसका दुख दर्द दिखाए, और नतीजा क्या हुआ कि उसके लिए ट्रिसाइकिल की व्यवस्था हुई, उसके लिए किताब कॉपी कलम की व्यवस्था हुई, पढ़ाई की व्यवस्था हुई, और लाखों रुपए उसके अकाउंट में लोगों ने जो है वो डोनेट करके और उस लड़के का जीवन इन्होंने बदल दिया था। इसीलिए यह सम्मान जो है वो मुझे लगा कि करना चाहिए, और इस सम्मान अगर जो है वो नगर सरकार के जो है वो उप मुखिया के द्वारा हो, और अगर एक जो है वो धरती के दो भगवान के द्वारा हो, और युग के चाणक्य के द्वारा हो, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है। इसमें संयोजक की भूमिका में मैं था। अब आग्रह करूंगा कि आगे कार्यक्रम आगे के एंकर महोदय संभालें।